सूरज अपने दोस्त आदित्य के साथ रात को घूम रहा था। वो दूसरे सिटी में अकेले रहते थे, तो देर रात तक घूमना और एंजॉय करना उनका डेली का रूटीन बन गया था। यही करीबन 12 बजने वाले थे और अंधेरा काफ़ी हो गया था। सड़क पूरी सुनसान थी। सूरज और आदित्य अपने रूम की ओर जा रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई थी। यह आवाज़ दूसरी गली से आ रही थी। अपने कदमों को तेज कर वो दूसरी गली में पहुंचे। वहाँ 6 से 7 किन्नर एक अर्थी लेकर जा रहे थे। जोर जोर से रोते हुए वो उस अर्थी पर चप्पल मार रहे थे। ये सूरज और आदित्य पहली बार देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये अर्थी किसकी है जिससे वो चप्पल मार रहे हैं। तभी उन किन्नरों ने आदित्य और सूरज को देख लिया और उनका मुखिया बोला, क्या देख रहा है इधर? तुम्हें नहीं पता कि किन्नरों की अंतिम यात्रा नहीं देखी जाती? आदित्य बिल्कुल उलझन में था। वहीं सूरज हंसते हुए बोला, नहीं देखी जाती? क्यों? कोई महाराजा की अर्थी जा रही है क्या जो हर कोई नहीं देख सकता? वो उन्हें छेड़ते हुए ताली मारने लगा, जो कि बहुत गलत बात थी। आदित्य उसे समझाता है, पर वो उन किन्नरों पर हंसे जा रहा था कि तभी उन किन्नरों का मुखिया आगे की ओर आया और बोला, हमारा मजाक उड़ाता है तू? अब देख तेरे साथ क्या होगा। फिर वो सब किन्नर उस अर्थी पर चप्पल मारते हुए जाने लगे। भाई पागल हो गया क्या तू? तूने ऐसा क्यों किया? इनकी दुआएं लेते हैं, बद्दुआएं नहीं। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, जिस पर सूरज बोला, अबे चुप कर, दुआ बद्दुआ ये सब कुछ नहीं होता, समझा? चल मुझे नींद आ रही है, वैसे भी याद ज़्यादा ओवर हो गया। वो दोनों रूम में पहुंचते हैं और सो जाते हैं। यहीं कुछ 3 बज रहे थे कि सूरज की आंख अचानक से खुली। उसे चूड़ियों के खनकने की और पायल के बजने की आवाज़ें आ रही थी। उसने उठकर देखा तो वो हैरान हो गया। उसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ थीं और उसने साड़ी पहन रखी थी। वो जल्दी से उठकर शीशे में खुद को देखने लगा। अपने माथे पर लगी बिंदी, होठों पे लगी लाली देख वो बिल्कुल बौखला सा गया। वो अपने मुंह पर हाथ मार वो लाली पोंछने लगा, पर वो साफ नहीं हो रही थी। तभी उसे आसपास से तालियों की आवाज़ें आने लगी। उसका सर फटने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्यों हो रहा है। वो जोर जोर से रोने लगा कि तभी एक झटके से उसकी आंख खुली। वो हांफते हुए यहाँ वहाँ देख रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, उठकर खुद को शीशे में देखा, पर अब वो बिल्कुल पहले जैसे था। ये कैसा सपना था? उसने सोचा और बस लेट गया। अब उसकी सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस आंखें बंद कर लेटा रहा, पर बार बार उसे उस किन्नर की अंतिम यात्रा याद आ रही थी। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह हुई। आदित्य लेट उठा। उठकर उसने रूम में देखा, सूरज कहीं नहीं था। बाथरूम में देखा तो वो भी खाली था। आदित्य ने सूरज को कॉल किया, पर उसका फोन घर में ही पड़ा था। वो परेशान होने लगा क्योंकि सूरज कभी भी ऐसे बिना बताए कहीं जाता नहीं था। इसी बीच उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिस पर बिंदी चिपकी हुई थी। ये बिंदी यहाँ कैसे आई? आदित्य हैरान होते हुए बोला। खैर उसे क्लासेस के लिए लेट हो रहा था, तो फटाफट तैयार हो वो बाइक पर निकल गया। आज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था और धूप भी बहुत तेज थी। वो सिग्नल पर रुका हुआ था। हरी बत्ती होने ही वाली थी कि आदित्य के गालों को किसी ने बड़े प्यार से छुआ। आदित्य ने पलट कर देखा तो वो हैरान हो गया। ए चिकने, दे ना। सूरज आदित्य के सामने औरतों के वेशभूषा में खड़ा हुआ था। सूरज भाई, क्या ये सब क्या कर रहा है तू? दिमाग ठीक है तेरा?
चल मेरे साथ। बाइक से उतरते हुए आदित्य ने कहा। उतने में हरी बत्ती हो गई। सब हॉर्न मारने लगे। फटाफट आदित्य ने अपनी बाइक साइड करी। सूरज आगे बढ़कर किसी से पैसे मांगने लगा। ए शाहरुख खान, चल जेब ढीली कर। आदित्य भागकर उसके पास गया और उसे समझाने लगा, पर वो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे वो सूरज है ही नहीं। जबरदस्ती उसे अपने पीछे बैठाकर सूरज उसे रूम में लेकर आया। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? तू जैसा मुझे समझ रहा है ना, मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। सूरज इतना बोल जाने लगा, जिस पर आदित्य ने मेज पर पड़ा गिलास उठाया और पानी सूरज के मुंह पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और खुद को इस हालत में देख वो हैरान हो गया। आदित्य ने उसे सब बताया, जिस पर सूरज कहता है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, मैं तो बस रात को आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ये सब कब हुआ? आदित्य सब कुछ समझ गया था। तूने कल उन किन्नरों का मजाक उड़ाया था ना, और हमने उनकी अंतिम यात्रा देखी थी, लगता है इसी वजह से हुआ होगा, आदित्य ने कहा, जिस पर सूरज अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब क्या करें? करना क्या है, चल माफी मांग उनसे। वो दोनों उन किन्नरों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ वहां से पूछताछ करके वो उनके ठिकाने पर पहुंचे। उन किन्नरों का मुखिया हॉल में सोफे पर बैठा पान खा रहा था। आप मुझे माफ कर दीजिए, कल मैंने बहुत बदतमीजी की और मजाक उड़ाया, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इतना बोलकर सूरज ने उनके पैर पकड़ लिए, जिस पर सारे किन्नर इकट्ठा हो गए। मजाक उड़ाया? पर क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं होती? अरे हम अलग हैं तो क्या हुआ, हमें भी जीने का हक है। और कल तूने हमारा मजाक उड़ाया था ना, तो तुझे सबक मिलना तो जरूरी था, मुखिया ने कहा, जिस पर रोते हुए वो उनसे माफी मांगने लगा। उन्होंने तो उसे माफ कर दिया, पर इसी के साथ कहा, चल हमने तो तुझे माफ कर दिया, पर जो तेरे अंदर है ना, वो नहीं करेगा। मतलब? आदित्य ने पूछा। मतलब ये कि जिसकी अंतिम यात्रा कल देखी थी ना और मजाक उड़ाया था, उसको बहुत गुस्सा आया होगा तुझ पर, और अब वो तुझे सबक सिखाएगा और इसी शरीर में रहेगा। वो दोनों काफी परेशान हो गए। सूरज गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि इसका कोई तो उपाय होगा। हमारी अंतिम यात्रा इसलिए नहीं देखते कि तुम पर भूत प्रेत आ जाएगा या कुछ अशुभ हो जाएगा, बल्कि हमारी अंतिम यात्रा रात को इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें देखे नहीं। ये जन्म एक श्राप की तरह माना जाता है, तो जब हम मरते हैं तो हमारी लाश को चप्पलों से मारते हुए लेकर जाते हैं, ताकि अगले जन्म में हम पूरे रूप से पुरुष या महिला बनकर आए, वापस से ये रूप ना लें। वो उन्हें समझा रहे थे, जिस पर उन दोनों को समझ भी आ रहा था। जो भी करना है ना, जल्दी करो, वरना वो इसे पूरे रूप से किन्नर बना देगा। अभी तो बस ये अंदर से है, आज रात को वो इसे बाहर से भी किन्नर बना देगा। सूरज बहुत डर गया। वो उनसे बार बार विनती कर रहा था कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा, जिस पर एक किन्नर आगे आया और बोला, अब इसकी मदद बस बहुचरा देवी कर सकती हैं। बहुचरा देवी? ये कौन है? आदित्य ने पूछा, जिस पर वो किन्नर बताता है, बहुचरा देवी हमारी कुल देवी हैं। वो हमारी रक्षा करती हैं, और अगर तुम उनके सामने प्रार्थना करोगे ना, उनकी पूजा करोगे, तो वो तुम्हारी रक्षा भी जरूर करेंगी। बस यहीं से थोड़ी दूर उनका मंदिर है, जाओ जल्दी और पूजा करो, और ये सब 12 बजे से पहले कर लेना। ये सुन वो दोनों बाहर निकले और मंदिर की ओर जाने लगे कि आधे रास्ते में सूरज बाइक से कूदा और भागने लगा। आदित्य ने बाइक रोकी और मुड़कर देखा तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये कहाँ भाग गया? 12 बजे से पहले पूजा करवानी है, अगर ये नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। आदित्य अपनी बाइक उठाकर उसे पूरे शहर में ढूंढने लगा, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, मेन रोड पर, सब जगह, पर वो उसे कहीं मिल नहीं रहा था। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी कॉल किया और ये सब बात बताई। सारे मिलकर सूरज को ढूंढने लगे, पर वो कहीं मिल नहीं रहा था।
उन्होंने पूरा शहर छान मारा। ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज गए। सब चिंतित थे कि आखिर सूरज कहाँ चला गया। सारे मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमने सूरज को ढूंढा नहीं। कि तभी आदित्य को कुछ याद आता है। वो सब उसके रूम की ओर जाने लगते हैं। वक्त काफ़ी कम था और उन्हें ये सब जल्दी करना था, वरना सूरज किन्नर बन जाता। जल्दी से पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का हाल देखकर वो सब दंग रह गए। पूरे कमरे में खून ही खून था। एक कोने में मुर्गे की लाश पड़ी थी और कमरे के बिल्कुल बीचों बीच सूरज साड़ी, चूड़ियाँ, पायल पहने बैठा हुआ था। उसके सामने एक कटोरा रखा था जिसमें खून भरा हुआ था और उसी के साथ एक चाकू पड़ा था। सूरज आंखें बंद किए बैठा कुछ बदबदा रहा था। तभी सबने उसे पकड़ा। वो चिल्लाने लगा। वो जबरदस्ती उसे बैठाकर उस मंदिर में लेकर जाते हैं। पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। बाकी किन्नर भी वहां आ गए। सूरज को बीचों बीच बैठाया गया। सबने उसे पकड़ा हुआ था। वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पंडित जी ने पूजा शुरू करी। सभी बहुचरा देवी से प्रार्थना करने लगे। इस बीच सूरज जोर जोर चिल्लाता और फिर रोने लगता। 12-10 बजने ही वाले थे। पूजा पूरी हुई। सूरज बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद सीधा उसे अगले दिन होश आया। और जब से उसे होश आया तब से उसका किन्नर समाज के लिए नज़रिया पूरा बदल गया। वो अब उनका बहुत सम्मान करने लगा और ये समझ गया कि वो भी उनकी तरह इंसान है।